हाय दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार में इलेक्शन होने वाला है असेंबली का। तो इस इलेक्शन में बीजेपी के जो नेता हैं, ये जो बीजेपी के लोग हैं, उन्हें ये चीज पता हो चुका है कि इस बार उनकी कुर्सी और उनकी गद्दी जाने वाली है। तो वो बौखला गए हैं, मानसिक तौर पे वो बीमार हो चुके हैं, मानसिक संतुलन उनका बिगड़ चुका है। एक नेता और सेंट्रल में मिनिस्टर है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह अरवल की धरती से एक को संबोधित करते हुए एक बयान देते हैं और कहते हैं कि हम एक मौलवी साहब के घर पे गए, उनसे पूछा कि आपको आयुष्मान कार्ड मिला? मौलवी साहब ने कहा हाँ। फलाना फलाना अपना योजना उनको गिनाते गए कि हाँ ये काम किया, आप इस काम का फायदा उठाए कि नहीं? मौलवी साहब ने कहा हाँ। फिर लास्ट में पूछते हैं कि क्या आपने हमें वोट दिया? मौलवी साहब कहते हैं नहीं वोट दिया। तो उनकी क्या बयानबाजी रहता है कि ये नमक हराम है, हम इन्हें दे रहे हैं लेकिन ये हमें वोट नहीं दे रहे। वाह क्या बात है! क्या ये तानाशाही चल रहा है? क्या आप हमें ये योजना दे रहे हैं तो आप हमें वोट दें? भाई आपको जो देना चाहिए आप वो चीज नहीं किए। और आप पहली बात तो आप जो कुछ भी दे रहे हैं अपने पापा के घर से दे रहे हैं, आप जनता के टैक्स के पैसे से दे रहे हैं। और उस जनता के टैक्स के पैसे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई शामिल है। यानी कि हर एक हिंदुस्तानियों के टैक्स के पैसे से आप दे रहे हैं, अपने पापा के घर से नहीं दे रहे हैं, या अपना जेब या अपना खानदानी प्रॉपर्टी से नहीं दे रहे हैं। और याद रखिए आपका जो सैलरी मिल रहा है ना, वो भी हिंदुस्तानियों के टैक्स के पैसे से मिल रहा है। और आपने क्या बड़ा काम किया? आपका ये जॉब है, आपकी ये ड्यूटी है कि जनता को जो चाहिए वो दे, लेकिन आपने दिया नहीं सही तरीके से। आप जहां पे 10 रुपए दे रहे हैं वहां पे आप 100 रुपए गिना रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और इन्हें रियलाइज हो गया कि इनकी कुर्सी जाने वाली है, सो बौखला उठे हैं। और आज आप देखिएगा 14 नवंबर को जब बिहार से इनकी कुर्सी छीन ली जाएगी जमहूरियत तरीके से, तब इनकी बौखलाहट और बढ़ जाएगी। और फिर कुछ देर के बाद दिल्ली से भी छीन लिया जाएगा। और इन नेताओं का हश्र ऐसा होगा जो कि कभी भी आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार और इतना घटिया बयानबाजी करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। कहते हैं कि हमने ये दिया और हमारे साथ नमक हरामी कर रहा है। अरे क्या नमक हरामी कर रहा है भाई? नहीं पसंद। और तुमने क्या दिया जो चाहिए? आपने कितना एजुकेशन दिया? आपने एजुकेशन को हिंदुस्तान में सबसे पीछे रखा, हिंदुस्तानियों के एजुकेशन के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में। और आप जिसे नमक हराम बोल रहे हैं ना, वही नमक हराम आपको इस बार बिहार से आपकी कुर्सी को उखाड़ करके फेंक देगा जमहूरियत तरीके से, और किसी और को उस कुर्सी का हकदार बना देगा। और आपकी अभी तो मानसिक संतुलन खराब हुई है, कल कुछ और भी खराब होगा। और हमें ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं हम लोग कि इन्हें नेता कौन बनाया और इन्हें मिनिस्टर कौन बना देता है, जो ऐसा ऐसा बयानबाजी करते हैं कि हमने ये दिया। तो आपने दिया तो एहसान थोड़ी किया, या अपना प्रॉपर्टी से, या अपना खानदानी प्रॉपर्टी, या अपना पापा के घर से थोड़ी दिए। हिंदुस्तानियों को टैक्स के पैसे दे रहे हैं और वो आपकी ड्यूटी है देना, और आपने दिया नहीं। वो तो 2-3 चीज दिया, जो जितना देना चाहिए उतना आपने दिया नहीं। और हिंदुस्तान के आपकी सरकार आपने बहुत पीछे लेके चला गया। और सिर्फ आप बयानबाजी और सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति, जात की राजनीति आप लोग करते हैं। राजनीतिक आपको करना है, देश को आगे लेके जाइए। और मुसलमान कभी भी नमक हराम नहीं हो सकता। मुसलमान हमेशा इस देश के लिए वफादार था, है और रहेगा। क्योंकि जब देश की आजादी में कुर्बानियों की जरूरत पड़ी थी, सबसे ज्यादा मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी दी थी। इस बात को आप भूल चुके हैं। आपके पूर्वजों से ज्यादा हमारे पूर्वज देश की आजादी में अपने खून को बहाए थे। हालांकि हर जाति, हर मजहब के लोग इसमें शामिल थे, लेकिन ज्यादा तादाद मुसलमानों का था। तो मुसलमान कभी भी इस देश का नमक हराम नहीं हो सकता है। आपकी योजना को हमें नहीं एक्सेप्ट है, हम नहीं मानेंगे आपकी योजना। आप जो भी कुछ दे रहे हैं हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, आपको जो देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन इनका काम सिर्फ घटिया बयानबाजी करना और जाति धर्म का राजनीति करना है, और लोगों के अंदर नफरत फैलाना है, और कुछ भी नहीं है। और गिरिराज सिंह, पता नहीं गिरिराज सिंह, वाकई में हमें ऐसा लगता है गिरिराज सिंह का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है और वो बौखला चुके हैं कि उनकी कुर्सी जाने वाला है, और वो चीज रियलाइज हो गया है। बाकी